Myra Khan, Mehwish Hayat, Sabah Kamal, rate them 1, 2, 3, any criteria you choose. Unbox my fillers. Unbox my fillers. Best and worst part Dissolve of my fillers. Dissolve my fillers. Shaista, we love Some you. days. We love you. We still do. Shariar Munawwar. Four. Why would you do this to me? I'm just asking. हम इस शो से बाहर जिंदा नहीं जा सकेंगे. वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आप ही कहानी विद दीपक परवानी. हमारे आज के गेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं. एक जो है वो एक्टर हैं, एक्टिविस्ट हैं, 3 बच्चों की माँ हैं, आर्ट टीचर भी हैं और सच की तलाश करती रहती हैं. वो बहुत ही बड़े प्लास्टिक सर्जन हैं. इनफैक्ट मैं कहूँगा कि आधी कराची की औरतों को खूबसूरत बनाने में उन्हीं का हाथ है. काफ़ी औरतों को वो रिजेक्ट भी कर देते हैं, आपकी सर्जरी नहीं कर सकता, और काफ़ी को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं. एक्टर भी हैं, मॉडल भी रह चुके हैं और अपने ही फील्ड में बड़ा दर्जा है उनका. एक पावर कपल है पाकिस्तान का और उन्हें कौन नहीं जानता. तो विद राउंड ऑफ अप्लॉज आई वुड लाइक टू वेलकम द फैबुलस फहाद मिर्जा एंड द इवन मोर फैबुलस सरवत गिलानी. कैसे हैं आप? How are you guys? You're fantastic. Thank you. Deepak, you're the best, man. You're the best. Thank you guys, and thank you for coming for the show. This is my second episode. A bit nervous, I must say. Yeah. लेकिन I guess जब तक episode होते रहेंगे तो practice भी होती रहेगी. flow में होती चलेंगे. रहेगी. तो let's get back to the question. जितने मैं मुश्किल सवाल आप लोगों से नहीं पूछूंगा. मेरे ख्याल में we'll keep it light and happy, as friendly as possible. So there's a very famous story which says that आप दोनों एक दूसरे को स्कूल के टाइम से जानते थे और स्कूल के टाइम में आप दोनों एक दूसरे से इंटरेस्टेड भी थे. Is that true? ईद मुबारक guys! ईद मुबारक! So, that is on the outside perspective. Okay. Yeah. But you see, basically, the story is written by the greatest story writer of all time, him. Of course. Basically, when I was in med school और ये इंडस वैली में आर्ट स्टूडेंट थी, तो हम एक दूसरे से मिले और प्यार हो गया. और प्यार ऐसा हुआ कि आज तक ऐसा प्यार नहीं हुआ. ज़बरदस्त प्यार हो गया. It was that's it. Like सोते उठते जागते, I mean amazing. जो उफ. And then फिर हम साथ थे. फिर मेरा med स्कूल के अंदर अब फुल इश्क आशिकी में पड़ गए. तो फिर पढ़ाई में थोड़े मुश्किलें. तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो डॉक्टर बनना है, लाइंस पे आ जाओ. तो हमें बड़ा थोड़ा सा फैमिली की तरफ से प्रेशर आया. 3 साल हम साथ थे, बट फिर हम नहीं कर पाए. सो सैडली हमारा ख़त्म हो गया. एंड देन वी वर बोथ डिस्ट्रॉयड. एंड देन आई फॉर 2 years आई वॉज लाइक अ जिंदा लाश. And to cut the This story was, short, now we have 3 kids, Deepak. Mashallah. So this is written in the stars. As an incredible actress, okay, and someone who's done 2 fabulous projects last year, in the last 2 years, okay. चुड़ैल तो आप बनी के चुकी हैं, बन गई थी. How was Who चुड़ैल? चुड़ैल, who चुड़ैल, and नहीं and ज़रूर of तुम तो course, परी हो परी. and of course Joyland, Yeah. okay, जिसने बहुत अवार्ड भी जीते और उसकी वजह से आप कान भी गई. इनफैक्ट आप भी कान गए, आपकी तस्वीरें भी हमने देखी, आप बहुत खूबसूरत लग रही थी. आदाब. How was that as an experience? It was unbelievable, Deepak. I think एक एक्टर के लिए कान फिल्म फेस्टिवल जाना एक I think बहुत बड़ी ड्रीम है. और especially with the production which is entirely Pakistani, we had about 150 पाकिस्तानी बंदे ने जॉयलैंड पे काम किया है. और स्टोरी बहुत अमेजिंग थी. You know, लाहौर के एक छोटे से घर की कहानी है. So it really hit home. और just the fact that I remember आपने भी अली जुनेजो को ड्रेस किया था. You styled him. और हम पाकिस्तानी सारे डिज़ाइनर्स को पहने हुए थे. And it was an unbelievable moment. हमें 8 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन मिली, which was an out of this world experience. I think जब इंसान बहुत मेहनत करके वहाँ पहुँचता है जहाँ मैं हूँ शायद, बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है. बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था ये. फिर चुड़ैल्स on its own, the project was so much fun. The team was amazing. So I've been very lucky, to say the least, that पिछले 2-3 सालों में मैंने बहुत अच्छी टीम्स के साथ काम किया
और वैसा काम किया जैसे मैं काम हमेशा करना चाहती थी. I'm a more independent cinema kind of a person. So it came to me and I was ecstatic and I couldn't be happier that I was part of it. Wow, that's incredible. Yeah. So coming back to you, Fahad, क्या कहते हैं, of course आप बहुत successful plastic surgeon भी है और लोगों को खूबसूरत भी बनाते हैं, तो किसी को आपने अनखूबसूरत बनाया? नहीं, मतलब वो कहते हैं ना गलती हो गई थी. अल्हम्दुलिल्लाह, never, माशाल्लाह. ऐसी गलती मुश्किल Never, है. mashallah. Alhamdulillah, God is very kind. Yeah. That day could come because it's a minefield that we walk. Sometimes anything can go wrong, but so far so good. Alhamdulillah. So, I mean, कहा जाता है कि सबने सोशल मीडिया पे भी देखा कि साजिद हसन साहब के साथ क्या हुआ और उनके सर के साथ क्या हुआ. ठीक है, I mean, ऐसा सवाल एक गंजे आदमी के बारे में पूछ ही सकता है. तो फिर उसके बाद आपने उनका गंजापन ठीक किया, I guess. How was that as an experience as you operated on him? And I think वो leap of faith था because मैंने उसी टाइम अपनी लाइसेंस एग्ज़ाम पास किया था. मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई थी और लाइसेंस एग्ज़ाम पास किया था, बिल्कुल नया. और एक दिन हम सारे बैठे थे अपने दोस्त के घर, रात के 3 बजे थे. उसी टाइम हमें व्हाट्सएप पे वीडियो आई साजिद भाई की, जिसमें और उनका गंजपन बात की बात थी. उनका जो हेयर ट्रांसप्लांट गॉन रॉन्ग से क्या हुआ कि उनके पूरा जो सर की स्किन है वो डेड हो गई, गोश्त भी सारा डेड हो गया और हड्डी तक एक्सपोज हो गई थी. हड्डी में इन्फेक्शन आ गई थी और हड्डी के बिल्कुल नीचे पे ब्रेन होता है. सो इट वाज अ वेरी बड़ा ख़तरनाक सिचुएशन थी. और उस टाइम जब हमने देखा तो सडनली बिकॉज एज अ प्लास्टिक सर्जन आर ट्रेनिंग्स हम ऐसी चीज़ें देखते हैं, इमीडिएटली ऐसे ज़रूरत इनकी तो हेल्प करनी है. तो और उन्होंने खुद बताया कि 2 महीने से ऐसे घूम रहा हूँ मैं. आई सेड इनको मैसेज करके भेजो. सरोज ने भेजा एंड ही रिस्पॉन्डेड बैक. देन आई टुक हिम ऑन. पता चला कोई प्लास्टिक सर्जन उन्होंने नहीं ले रहा था बिकॉज हर किसी ने बोला कि काम तो बहुत ख़राब हो गया और उनको कौन हैंडल करेगा. तो देन आई सेड आई विल टेक यू ऑन. माई फादर सेड डोंट टेक हिम ऑन बिकॉज तुम्हारा अभी करियर शुरू हुआ है. There's a reason why nobody is taking him on. और अगर कुछ मसला हो गया और कोई नहीं कर पा रहा है तो तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा. But I still remember because I did this never because he was Sajid Hasan, never because मैं मशहूर हो जाऊँगा, because उस टाइम तो मशहूरी दूर की बात थी, because ये केस करना ही बहुत मुश्किल था. But I only had this one desire कि यार बचपन से मैं सितारा मेहरुन्निसा देखते थे और ये देखते थे और इतने हीरो थे वो, उन्होंने इतना हमें दिया है. I wanted to give back to him. That was the gesture. Wow. और फिर अल्लाह ने हाथ पकड़ के करा दिया. So basically long and short is I use a very advanced technique for him जो ज़माने पाकिस्तान में बहुत कम लोग करे थे. तो एक स्पेशल स्किन आती है, डेड लोगों की स्किन होती है. पहले पूरा ज़ख्म को साफ करके मल्टीपल प्रोसीजर्स करने के बाद फाइनली वो डेड स्किन मैंने उनके बोन के ऊपर लगाई और फिर साइड से उसमें ब्लड वेसल्स आई और फिर उसके ऊपर उनकी खाल लेके ग्राफ्ट किया. क्योंकि अदरवाइज बोन के ऊपर स्किन नहीं आ सकती अनलेस आप पूरा गोश्त काट के घुमाए. वो उनको कर नहीं सकते बिकॉज वो एक्टर है, इतना बड़ा घूमर तो नहीं लग सकता था. सो उनके पास मेरे पास ऑप्शंस भी बहुत कम थे. सो वो बड़ा अल्लाह का एहसान था कि वो यही वाली बात है, इट्स अ डिवाइन प्लान एंड यू आर जस्ट पार्ट ऑफ इट, यू आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस. सो अल्हम्दुलिल्लाह. बट वही बात मुझे याद रहती है. माय फादर सेड डोंट डू इट एंड माय इंटेंशन वाज दैट आई वांट टू हेल्प हिम. और देखो फिर अल्लाह ने उससे फिर दुनिया फिर जान ली. तो मतलब मैं भी आ जाऊँ तुम तो सही हो लेकिन you're okay. Come on, Deepak. I mean, come on, I've got 50 now. You gotta look beautiful, right? You do look beautiful, Deepak. Thank you. You do look beautiful. So 3 kids later, mashallah, 2 Yes. boys and a girl. Yes. Okay, and of course a fantastic career that has spanned over 2 decades now. Yes. मैं कहूँगा, ठीक है. आप भी एक्टर हैं, आप भी एक्टर हैं, आप भी मॉडल रहे, आप भी मॉडल रहे. कभी वो competitiveness आ जाती है दोनों के बीच में कि me first or me first or who's looking better on camera? I think initially, because she was always the bigger star, and initially when we got married, she was really well entrenched in this thing. Or so initially जब मैं पार्टीज में जाते थे इसके साथ तो हर कोई उसको पूछा, वो पूछ ही नहीं रहा. कोने में बैठे. तो आप क्या इंट्रोड्यूस कर रहे थे अपने आप को मिस्टर सरवत गिलानी. So initially a lot of people it would they're not in so many words. Oh, Sarwat's husband. Oh, right. तो and I never because if अगर आपको अपनी वर्थ जानते हैं आप तो आपको पता है कि किसी की वैलिडेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता. It's only a matter of time. सूरज eventually निकल ही आता है.
So eventually you know that you're on your own. But so ज़माने में you know oh Sarwat's husband, तो आज भी जब दुनिया जानती है तो अभी भी जो so you know like मैंने किसी का ऑपरेशन किया हुआ है, जान भी बचाई हुई है, सब कुछ किया हुआ है, वो ये कह रहा है अच्छा ओ ये सरवत के हस्बैंड है. I'm like जी मैं सरवत का हस्बैंड हूँ, and I love that. No, but a lot of times, I mean, Alhamdulillah, Fahad has worked so hard, and his work is so good, Alhamdulillah, that he's made a mark and he's made a name and he's created that space for himself. No, So- he's talked about constantly. Yeah. Especially in his field. Yeah. He's achieved at this young age what you managed to achieve. बड़ा मुश्किल होता है कि इतना बड़ा आपने नाम बना लिया, and that in itself is, and created your own identity, and that's incredible. Okay. So how does it feel to be walking down the ramp as a showstopper? Oh, one of the best feelings ever. Do you know, Deepak, I still remember this one moment that I had with you maybe 20 years ago. तुमने 50 बोल दिया तो अब मैं टाइम बता सकता हूँ. 20 years ago, and I wanted to always be a model, but मेरा कद 5'9.5" था, तो मैं मॉडल नहीं बन सका. तस्वीरें भेजी थी तुमने मुझे याद. सबको भेजी थी यार, सबको भेजी थी, सबको भेजी थी. मैंने ली थी वो तस्वीरें. सरवत ली वो तस्वीरें. And so इसलिए मैं एक्टर बना, because I actually wanted to be a model. That was it for me. But I do remember the Kara Film Festival में first वाले में I met you and you were like Deepak Parwani, the big designer. I said, oh, you know, get deep friends with Deepak, you know, maybe we'll give you a chance, you know. So and then we found out that we were neighbors also. Yes, back in the days. Yes. Really? yes. पिछली वाली गली में रहता था. मैं 21 पे था, तुम 23 मैं 22 पे था. तुम 22 पे थे, तुम 22 पे थे. How तो then nice. उस conversation में we were talking at Kara and Sadr के अंदर, and you said, I still remember, such a beautiful moment for me. You said, you're a man who's got his head screwed on right, a good head on your shoulders. You had said to me back then. I felt really happy. सही प्रूव किया. कभी-कभी मैं अच्छी चीजें कह देता हूँ. हाँ, मुश्किल होती है जरा. On this note, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे जी. आप कहीं नहीं जाइएगा. We'll be back with the incredible Sarwat Gilani and of course Fahad Mirza. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन टू आपकी कहानी विद दीपक परवानी. सो आप दोनों बहुत ही सोशल क्रीचर्स हैं. आप लोग बाहर भी जाते हैं, पार्टीज पे भी जाते हैं, और क्या कहते हैं, रेड कार्पेट, अवार्ड शोज, हर जगह नजर आते हैं. कभी ऐसा हुआ है कि कोई फ्लर्ट कर रहा हो और आप जेलस हो गई हो, और कोई इनसे फ्लर्ट कर रहा हो कोई लड़का, और आप काइंड ऑफ साइड पे खड़े हुए सोच रहे हो कि यार ये हो क्या रहा है? देखिए, मैं शेर की नज़र रखती हूँ, लेकिन मैं बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देती हूँ. सो आई जस्ट फील दैट हाँ, फहद से तो बहुत लड़कियां फ्लर्ट करती हैं, और पार्टी पे, और मतलब काम भी तो फिर वो उन्हीं के टाइप के कर रहे होते हैं ना. वो कुछ आती हैं, कहती है नाक ठीक कर दो, मैं ड्रूप कर रही है, आईलेट, ऑल दैट. सो इनिशियली शुरू शादी के बाद मैं थोड़ी कॉन्शियस होती थी, बट नाउ आई एम जस्ट लाइक ओके, अब ये क्लिनिक ले जाएं, you know, take this to the clinic, and we're just having a good time because I barely get time with him. Yeah. He's out from 10 to 10. इस 12 घंटे बाहर होते हैं. जब वापस आते हैं I barely get time. तो अब मैं ये कहती हूँ कि बहन क्लिनिक में मिल लो, यहाँ पे मुझे मेरा टाइम मेरे मियाँ के साथ गुजारने दो, because बट मैं उस तरह अब इनसिक्योर नहीं होती जैसे शुरू में होती थी, because now I know him better. And over the years, we've got 3 kids, and we've gone through our up and down. So we're more comfortable now. So were you ever jealous? Were you ever bothered कि इतने सारे मर्द जो हैं वो सराउंड कर रहे हैं और ऑटोग्राफ्स चाहिए और आपसे तस्वीरें खिंचवानी हैं? और so generally सरवत का जो है ना, because she's such a well brought up, good solid morals human being, कि कभी भी ऐसी कोई हैंकी पैंकी नहीं रही है. So she's never given me any reason to mistrust her, you know, because that's the being that she is, alhamdulillah, and I'm lucky for that. But obviously when she goes at a party, and because she's such amazing energy, a lot of boys gravitate towards her, because हम भी इसीलिए gravitate किए ना भाई, जो हमें नजर आया औरों को नजर नहीं आता होगा. Beautiful woman, amazing, and amazing on top of that, खूबसूरत के अलावा amazing. So जब कोई बहुत नॉर्मल लड़के बात करें, I'm okay with that. जब कोई बहुत गुड लुकिंग लड़का आता है ना, तो मैं I still wanna have let her talk and give her space, but मैं उस पास आके खड़ा हो जाता हूँ. खड़ा हो जाता हूँ मैं.
तुम देखा होगा, तुम कभी बात कर रहे हो, मैं आके खड़ा हो जाता हूँ। मैं तो कभी नोटिस ही नहीं किया। बस तुम बात कर रहे हो, आके खड़ा हो जाऊंगा मैं। Like I will not interfere. I will let you have your moment, but I will be there. हाँ. मैं खड़ा हो जाऊंगा आके। As a social activist, as an art teacher, as an entrepreneur, and as someone who's looking for a voice for justice, Yes. or to do the right thing, कैसा लगता है ये सारी एक्टिविटीज जो आप करती हैं, उसके लिए कैसे आप टाइम निकालती हैं? विद 3 बच्चे, with an international career, constantly shooting, Fahad working from 10 to 10. How do you manage all of this extra stuff? You know, Deepak, I've been doing philanthropy for more than 10 years now. With Special Olympics, Indus Hospital, Search for Justice, and now Child Protection Commission, Punjab. I feel once you start thinking of doing something good, वक्त, हालात, circumstances सब clear up हो जाते हैं. वाह, align हो जाते हैं। You know, so I don't know how I take out the time for it, but अल्लाह ताला निकालता है और उसमें बरकत भी देता है। उस वक्त में बहुत बरकत होती है जो आप दूसरों के लिए या चैरिटी के लिए या किसी अच्छी कॉज के लिए कर रहे होते हैं। You know, so I feel that I mean, Pakistan has given us so much, and the people of Pakistan deserve so much. And if not us, then who? And if not now, then when? Yeah. So it's very important that इस वक्त मेरे पास बहुत सारे कान और आँखें हैं जो मुझे देख रही हैं, मुझे सुन रही हैं. So why not put the best information or awareness out there? Forward. I remember जब मैं Special Olympics पाकिस्तान के लिए मैं गई और मैंने join किया, from then to now, what SOP has gained because of me being an ambassador, it is so humbling and it's so amazing that I can bring that to a cause. तो चाहे वो पंजाब सेक्टर हो या सिंध में हो, मैं चाहती हूँ हमारे बच्चों को, बिकॉज मुझे बच्चे और एजुकेशन और आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, and I feel that there is such an impact that we can create with kids. और हमारी 60-70% of the population is the youth. So if we do not start working on our youth and the younger generation now, it's going to get really late. That is the future. That is the future. So I absolutely agree. So I feel that, and I really appreciate all those actors and singers and जो भी लोग इस इंडस्ट्री में हैं, जो इन causes पे काम करते हैं, उनका भी वक्त बहुत कीमती है, बट वो वक्त निकालते हैं. And I feel अगर हर इंसान, हर एक्टर, हर designer, whoever is part of the entertainment industry, if we pick up one cause each person, we'll have less problems. I agree with you. And more solutions. So how did it feel meeting Karan Johar at an airport, apparently? Oh, it was fantastic because I had a fan moment. I follow him on Instagram. I love his energy. And I turned around and I looked at Fahad and I said, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Like, मुझे जैसे लोग मुझे देख के रिएक्ट करते हैं ना, मैं करण को देख के रिएक्ट कर रही थी. And Fahad turned around, he's like, what? I'm like, it's Karan Johar, it's Karan Johar, it's Karan Johar. And he looked around and he's like, हाँ, it is Karan Johar. No, I looked around and I saw this big pile of Louis Vuitton suitcases next to it, a man. I'm like, yeah, okay, that may be Karan Johar. Fair enough. And so by then I was so like sort of hyper that he noticed. And Fahad asked, hey, I'm sorry, can we take a picture? No, wait. She's like, Karan! And he just jumped up. Oh, I did. And I was like, yo, calm down, okay? It's all right. We're also actors. We just want to take a picture with you. He's like, Karan! He's like, And this is Paris. I thought you had your own. This was in Paris. This is in Paris. We were coming. This is when you guys have gone for your holiday. Oh no, this was in Rome. This was in Rome. In Rome. At the Rome airport. At the Rome airport. And then we came, he turned around and he said, where are you guys from? So we said, Pakistan. And he was so sweet. पहले हमने picture ली, फिर फहद ने कहा कि नहीं, we want to make a video. So do you want to say hi to Pakistan? And you know, things are very fiery. But he still did, Deepak. And Nice. it was so humbling. I'll tell you that moment. बड़ा हालात उस समय बहुत ख़राब हो गए थे इंडिया पाकिस्तान के ना, सो और इंडिया में स्पेशली तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. वो फवाद खान वाला लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ हैड जस्ट गॉन ऑन. तो करण को हमने बोला, डू यू वांट टू से समथिंग फॉर पाकिस्तान? एंड वो एक सेकंड के लिए पॉज किया कि ही थॉट ही मे गेट इन ट्रबल, बट ही इज लाइक श्योर व्हाई नॉट. एंड दैट वाज सो स्वीट. That's very nice. कि उसने सोचा, कैलकुलेट किया कि जाने दो. तो बोला हाँ बोल देते हैं.
So that's very sweet. And by the end of the same year or next year, we had done Churels. So Karan messaged me on Instagram and he said that I loved the show and I loved your work and superb and kudos to the team and this and that. So I sent him that picture. I said, do you remember we met at the airport? And he said, oh my God, it's you. And I wanted to die. I was like, oh my God, he's recognized me. And so now we're still in touch. We wish each other Diwali and Eid. And whenever his film comes out, I wish him congrats. I think relationships ऐसे ही बनती हैं. ऐसे ही बनती हैं. We must create. I think Yeah. art and cinema and culture is very important to Very create important. cross It border has no इंसान तो border. इंसान culture है ना. exchanges. It No has matter no what your borders. work is, Yeah. human beings are human beings across the board. And it's the people. We all want, you know, Connect. the people want to connect. Yeah. Art helps us connect and Yeah. it's a beautiful feeling. Yeah. Art is a medium that enables us Yeah. to connect. Yeah. So the Artugal phase for Oy, you. oy. Yeah. 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 Oh. You want to say something about that? Well, go on, ask the question. Well, What I about mean, you were obsessed with Turkish drama and that character. Huh. Okay. And how did you feel? I mean, do you think that character, that Mongol character, is over in your head, or you're still वहीं से going आते round हैं। and round? No, so Ethereal for me was the only reason I don't know if I'm allowed to say the name, but the only reason I watched Ethereal is because Imran Khan recommended that you watch it, just like he told the whole nation about Nusrat Fateh Ali Khan. Right. And that's how I remember listening to Nusrat. Someone said, oh, Imran Khan's favorite. And then you heard him, you said, oh, this guy's really good. So he also pointed out Ethereal. But Ethereal, when I watched it, मैंने उसका पहला सीजन देखा, बड़ा मजा आया देखा, but eventually जब मैंने देखा कि तो 250-300 एपिसोड है, ये कौन देखेगा? Then I let it go. But what I felt was so amazing about Ethereal and what it did for me was that I remember there was a scene Ethereal के अंदर, वो Ethereal बैठा हुआ है अपने घोड़े के साथ, दुलदुल के साथ, और अगले दिन उसको कोर्ट में जाना है, और पता नहीं कोई रोम का बादशाह कहीं का बादशाह, पूरा उसका ट्राइब आ रहा है टू बी वहाँ पे इमिग्रेट करने के लिए, और बादशाह ने फैसला कर लिया इसके कोई ट्राइब को हम जगह नहीं देंगे, अब वो तो भूखे मर जाएंगे. सो एंड देन उसकी गर्लफ्रेंड भी, एथरोल की गर्लफ्रेंड भी बादशाह को पसंद आ गई है, वो भी बादशाह ने उसमें रख ली है, सो वो भी बादशाह नहीं छोड़ने वाला है. तो अब एथरोल हैज़ टू गो टुमारो टू नेगोशिएट फॉर हिज गर्लफ्रेंड्स रिलीज एंड ऑल्सो कि मेरे ट्राइब को जगह दे दो, वरना तुमने रिजेक्ट कर दिया तो सब मर जाएंगे. और सब आ रहे हैं कि एथरोल के भरोसे पे कि एथरोल ने ले कर दिया, ग्राउंड वर्क कर दिया है, अब वो अपने घोड़े के साथ बैठा हुआ है. एंड आई एम लाइक ये तो गया, ये तो ख़त्म कहानी. एंड व्हाट इट इज़, एंड दिस इज वन ब्यूटीफुल मोमेंट. So Ethereal says दुलदुल से, in Turkish में दुंदुन कुछ बोल रहा होता है. So gist was कि दुलदुल उसका नाम था घोड़े का, दुंदुल उसका नाम था. He said कि जो भी होगा वही होगा जो अल्लाह की रज़ा होगी. Absolutely. That was it. And that just, there's certain moments that this message was sent, I felt for me. और उसने इतना क्लैरिफाई कर दिया मेरे लिए कि ऑल्दो ये आर्ट थी, बट हम भी हॉलीवुड से इंस्पायर होते हैं. फॉर मी जॉर्ज क्लूनी. सो दिस इज रियलिटी व्हिच यू जस्ट शो इन अ वे. एंड आई देन रियलाइज कि ज़िंदगी भी ऐसे ही काम करती है कि डिवाइन प्लान पे सब चलता है. द वेट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ऑन योर शोल्डर्स. हम एटलस नहीं है कि दुनिया को अपने शोल्डर्स पे लेके चल रहे हैं. हमारा अपना रोल है, हम करेंगे और दुनिया चले जा रही है besides us. So I think that was beautiful for me. Sarwat, you insist that you're not a feminist. No, of course I am. Oh, you are a feminist. No, I mean, that was a misunderstanding that happened. How can I talk about so many causes and not talk about equal rights for women? She's just got a very good man in her life. She does I not do. have she doesn't need a reason to hate. No, I do. And masculinity. I just, you know, what I don't like, Deepak, is that I don't want to get on the bandwagon of I hate men. Because a lot of women empowerment is done by the men who are in those women's lives. Yeah. So it is not fair to say that आदमी कुछ नहीं करे और ये नहीं करे वो नहीं. Feminism is about equal rights and that's where the story ends. You know, so to create more drama around that is unfair. So बहुत ज़रूरी है हम laws की awareness पे बात कर रहे हैं औरतों की, चाहे वो वर्क प्लेस है चाहे वो डोमेस्टिक है. It's very important to know the difference and to know the laws that protect women. So I'm all for it. मैं तो गाड़ी अगर मुझे मिले तो मैं तो झंडे औरतों के लहराते हुए जाऊँ. मैं रोडों पे लोगों की पिटाइयाँ की हैं अगर उन्होंने, women I don't even know, उन्होंने उनको छेड़ा है. I feel that I want to surround myself with very successful and very powerful women because they inspire me. I want to inspire women, so I am encouraging women, I'm helping women, I'm elevating women,
And that's how it should be. Yeah, I think so too. Whether that's a part of your community or even if they're not part of your community, it's very important to give that feeling to somebody who like somebody did to me and inspired me to become this strong. That was my mother in that case. But I'll interrupt you there. yes. Time for a break जी, और कहीं भी नहीं जाइएगा. हम will be back on आपकी कहानी with सरवत and फहद. और बिल्कुल भी ना जाइएगा, नहीं तो सरवत आपकी पिटाई कर देंगी. See you soon. Ladies and gentlemen, we are back with सरवत and फहद और आपकी कहानी. जूतों पे या लड़ाइयों पे हम चलते हैं सरवत के जूतों पे, जो कि हमें बहुत खूबसूरत लगे. और मेरे ख्याल में कैमरा पैन होना चाहिए. ये Yes, खूबसूरत can you जूते. see? What are they? These are Kate McConaughey's, and they're from London. This woman just does birds on her stilettos or blocks and stuff, and I just fell in love with them the minute I saw them. They're so funky. They're beautiful. And every time, Deepak, I wear them, I get amazing compliments. Wow. And I think I'm doing justice, and she should give You're me totally such doing justice to- amazing. Look, guys. to the should I do designer. this? Yeah, Or- they're really nice. They're really. So आप दोनों में से कौन ज़्यादा fashionable है? I think I think both of us. both of us are fashionable, but Sarwat has Sarwat shops for me also. Yeah. And the best things that as anyone's ever bought for me is her. So अगर साल में एक महंगा तोहफा देना हो या महंगा तोहफा एक दूसरे को दिया जाए, तो फहद आपको तोहफे खरीद के देते हैं? बिल्कुल देते हैं. हर बच्चे पे भी देते हैं, हर बर्थडे पे भी हर देते बच्चे पे भी देते हैं? हर बच्चे पे. तो 3 बहुत कूल चीजें हैं मेरे पास. और ये हर साल मिलती है. अगर हर साल मेरे बच्चे होते तो आज 10 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं. मैं को वादा किया था कि तुम थर्ड बेबी पे I'll buy you an iPhone 15 Pro Max. I thought it'd be an expensive bag. तुमने No, तो देखो, iPhone दीपक, 15 Pro Max ही दीपक मैं आपको मतलब बताती बैग से महंगा है भाई. अच्छा चलो. मैं आपको बताती हूँ. मुझे चाहिए थे, मेरा जो ड्रीम था But वो she's था. not that sort of. She's not the bag type. No. I'm she's not the not bag the type. bag I have my type. Chanels and I'm really happy. I wanted 7 Chanels for 7 days of the week. Now I just have वो उसे 2. खुद खरीद लिए हैं. So मैंने माशाल्लाह. मेहनत तीसरा कर. तुम दिला के दोगे ना? दिला दूंगा भाई. अच्छा चलो. फिर मैंने आहिस्ते आहिस्ते करके वो बांट दिए. अच्छा वो बांट दिए. हाँ. बांट 2 के- बहन को दे दिए. क्या बात एक है. सास को गिफ्ट दिया था. हाँ, सास को और gift दे एक दिया. अपने आप को दिया. एक अपने आप दोस्त को भी दे दिया इसने. मैं बोला यार मेरे भी ऐसे कोई दोस्त होते. नहीं, वो शनेल नहीं था, बट वो अच्छा बैग था. बट जब मुझे प्यार आता है ना, मनी एंड मटेरियल इज द लीस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी. आई विल गिव, एंड इट्स मोर अबाउट गिविंग फॉर मी. Acha, that's what our second son Ares, who also looks like Sarwat, the one that I absolutely adore and love. He loves to give. वो भी करता है. He buys expensive stationery and gives it away. So auntie called us one day कि भाई he's just giving away these really expensive stationeries. He takes kids. me to kids. No, but Rohan, my older one, every day that I go to pick him up, he wants some extra money to feed his friends who are also very rich. And I'm like, what's going on? But how nice. That's very sweet. खरबूजे को खरबूजा दे के ही रंग पकड़ता है. Absolutely. Charity Mashallah. begins at home. I think generosity is one of the most beautiful traits that a human being can have. And you're Yeah. very generous also. I try. You're Yes. amazingly generous. Thank We've you. always. And you're also part of very good causes. Your So home is always open. Your Heart. advice, your help, your boutique. You've always been there for us, and not just us. So many other people. You've enriched, I think, the city so much through your Yes. love and generosity. I Thank think you. it's a Thank you. I privilege to take that have as a you. huge compliment. and so has your mom. And it's a 20, and for 20 years we've been seeing this. अब तो बनता है ना. अब तो genuinely कह सकते हैं. It's not a season. This is it. So tell me something. So I mean, I remember going to a surgeon once, and I was feeling fat in those days. मैंने कहा कि मैं उनके पास गया और मैंने उनको कहा कि मैं भी liposuction करवाना चाहता हूँ. तो एक सर्जन ने कहा करवा लो. दूसरे सर्जन ने कहा कि मैं एडवाइस करूंगा मिस्टर परवानी कि आप जाके थोड़ी एक्सरसाइज कर लें. ठीक है. तो ऐसे मोमेंट्स आते हैं आपके पास जहां आप भी क्लाइंट को एडवाइस करते हैं कि मेहरबानी करके बहन जी घर जाएं और ज़रा वर्जिश करें. बिल्कुल. मतलब मेरे पास लोग आते हैं एंड आई डोंट, इट्स बॉडी शेमिंग तो मैं नहीं कर रहा, बट मोटापा इज ऑल्सो वेरी अनहेल्दी. सो आई वुड से समवन कम्स टू मी और ओवरवेट और मुझे, और यंग भी होते हैं, तो आते हैं कहते हैं कि मुझे फेस पे हाईफू कर दें या फिलर लगा दें या ये सर्जरी कर दें वो सर्जरी कर दें. अच्छा लिसन, अगर आपको खूबसूरत लगना है सो सबसे पहले जाके वजन कम कर लें. बिकॉज इफ यू वांट टू लुक 10 years younger, lose 10 pounds, lose 10 kg, एंड देन शक्ल भी ठीक हो जाएगी, हाथ भी ठीक हो जाएगा, बम भी, थाइस भी, पेट भी, बैक भी, एवरीथिंग. सो पहले आप करें और उसके बाद छोटा मोटा जो है वो हम कर लेंगे.
But if you're not thin, you're not going to look good. Bottom line. Any international projects that are coming up? So Deepak, what I do is I wait, and I don't have a problem waiting for the right projects. I attract. I don't chase. I attract. And so I manifest. And so now it's funny because I don't know, people have kept me on at that bar. It's difficult for people to offer me stuff here. So yeah, I'm okay. Do they feel that you threaten them or No, I don't. or do you think वो caliber के projects नहीं हैं? वो नहीं, बहुत बेहतर हो गए हैं टेलीविजन ड्रामास हमारे, बहुत अच्छे हो रहे हैं. They're more message oriented and the narratives are quite female centric also. But I feel I've done that for 20 years. I've done it for 2 decades. People here know what I act like. I want to show my talent abroad. I have a following abroad. I just feel that now the right people know my kind of work. So when they want me for my kind of work, they'll call me. Or do you think कि international production house के साथ काम करके आप थोड़ी सी spoil हो गई? ऐसा है. ऐसा है? ऐसा है, लेकिन वो सारी प्रोडक्शंस पाकिस्तानी हैं. Okay. So पाकिस्तानी लोग जो एक certain कैटेगरी के हैं, उन्होंने मुझे स्पॉइल किया है. People like साइम सादिक. स्पॉइल किया है वो, कोई वो नहीं है, लग्जरी वही है जो लोकल प्लेस में होती है, वही प्रोडक्शन है, वही सब. नहीं, वही प्रोडक्शन वैल्यूज नहीं है. क्वालिटी ऑफ वर्क और लोगों की क्वालिटी हैज स्पॉइल्ड यू. अदरवाइज वो जो अमेनिटीज जो है ना, वो प्रॉब्लम उनसे कम ही होंगी. So people like, I'll tell you, साइम सादिक, जॉयलैंड, सरमद, यार जलाहे, मीनू, फरजाद, Churel, कातिल, Asim Abbasi, Churels, just like the right solid people, my type of people. So I'm just waiting for them to call me, and they will when they feel that they need me, because now they know that Sarvat ye isme best fit hoti hai. So now I don't have to convince or go out of my way. Do you think there's a room for improvement? कि अगर ज़रूरत है और improvement की as far as dramas are concerned or how TV is conducted in Pakistan on any platform? Absolutely. I feel 80% of our work still, 80-90% of our work still, I say that a lot, कि 30 साल के बाद ख़वातीन मार्च चली जाती हैं हमारे टेलीविज़न इंडस्ट्री में, क्योंकि उनकी कहानियाँ नहीं हैं, सिंगल मदर्स की कहानियाँ नहीं हैं, स्ट्रगलिंग पेरेंट्स की कहानियाँ नहीं हैं. सो ये नैरेटिव्स हमारे अराउंड हैं, लेकिन हम उनको उनकी सक्सेस स्टोरीज नहीं बताते. सो द नैरेटिव ऑफ दोज 26 एपिसोड revolve around the subject that is a girl good enough to get married. And that for me is the most regressive kind of story and narrative being told about the Pakistani woman today. Because the woman of Pakistan today is doing everything. She's a great professional, she's a great wife, she's a great sister, great daughter, she's doing it all. So let's talk about those success stories that are around us. And there's so many. Why not? Ideals बनाए ना, heroes बनाए. हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? Education is mostly on television now, on the phone. It's all about enriching our youth with narratives that will help us in our future. Anyways, on this, we'll take a break, ladies and gentlemen. Our last segment रह गया है, which is a very, very interesting rapid fire round. कहीं नहीं जाइएगा, फहाद और सरवत के साथ on आपकी कहानी. Welcome back, ladies and gentlemen, to the last segment of Aapki Kahani with Deepak Parvani. Now, this is the mystery box that we have gotten. इसके अंदर सारे तोहफे हैं. कहा ये गया है कि जो परफॉर्मेंस बेटर करेगा, डब्बा उसको जाएगा. परफॉर्मेंस. I always perform better. सरवत इंसिस्ट करती है, वो परफॉर्म बेटर करती हैं, फहाद चुप हैं. अब देखते हैं किनकी परफॉर्मेंस बेटर है. उससे पहले मैं आपको ये डब्बा खोल के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है. इसके अंदर हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है जो कि स्पार्क्स अल्ट्रा 11 कर्सी स्पार्क्स है. परफ्यूम्स एंड मेकअप कर्सी मालिक्स है. परफ्यूम एंड मेकअप भी आ गया भाई, ये रहा. कॉस्मेटिक कर्सी अलियो ब्यूटी है. कॉस्मेटिक्स कहाँ है? ये फहाद तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, सरवती इस्तेमाल करेंगी.
A dessert box courtesy Coco 9, which is wow. right here and is quite pretty. Oh wow, very nice. I think very nice. ये तो मैं भी घर ले जाऊंगा लेकिन आज मेरा भी रोजा है. A trendy wear outfit courtesy Lulu Sir and cosmetics courtesy Body Shop. Lulu Sir ये रहा, okay. Body Oh, very और nice. ये रहा जी Body Shop. Oh wow, Alright. wow. तो इसमें ज़्यादा Wow. तो सरवत का ही है, तो why just let's give it to her. दुआएं आपके लिए है नहीं अगर दुआएं आपके लिए हैं और मीठा भी आपके लिए है. मीठा भी आपके Maybe लिए I Mobile can भी win आपके this लिए for है. you, Sarvat. I can win this for you. All right. Okay, let's put these back. Please, And here we please, are. for me. The first questions are coming to you. Okay. If you perform better, then the whole डब्बा just goes to you right away. फिर फाद से बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको ट्राई करके देख लेंगे कि होता क्या है. Done. Ready? 3 things no one knows about you. मैं जाते हुए प्लेन को देख के हमेशा दुआ करती हूँ कि ये सेफ लैंड करे. मुझे ज़ोर से दरवाजे बंद करने पे बहुत बहुत नो I have sliding doors in my house. या इट्स जस्ट सो पेनफुल. और तीसरी बात ये कि आई एम अ वेरी गुड लिसनर एंड आई एम अ गुड सीक्रेट कीपर. सो React on one word to the following. One word. Marriage, award shows, TikTok or lip fillers. marriage is a work in progress always. Award shows, One word. overrated, TikTok, not on it. lip fillers. If the you right surgeon. really feel If you have find the right guy. doctor. If you have the right guy. If you have the right guy. Come on, guys. Come So on, many everyone. out there. Give credit where credit's due. if you have the right guy. doctor. If you have the right Yeah. doctor, but so many out If there. you have the also. right doctor. So many out there. Okay, rate these actors in terms of looks. Okay. Looks. From 1 to 5. It'll be easier. Fawad Khan, 5 being the the highest. top, yeah. 4, 4. Bilal Ashraf, 4.5, Shariar Munawwar. 4. अच्छा. Out of all your male co-stars that you worked with, who's your closest friend? Mikhail Zulfikar. All right. 3 male stars you would like to work with that you already haven't. I'd love to work with Bilal. I've worked with Shariar. I would love to work with. I've worked with so many of them. I just feel Bilal Ashraf is a good actor. Somebody you've not worked with. Somebody I've not worked with. So yeah, The worst pickup line someone tried on you. you don't look like a mother of 2, which is true, but it's kind of outdated. That's what they keep on saying to my mother also. You do. I'm like, Mommy. Deepak Parvani or HSY? hi Allah. Ay Allah, baby. Yeah. Baby. Deep Y. All right. Myra Khan, Mavish Hayat, Sabah Kamar, rate them 1, 2, 3, any criteria you choose. Okay. Sabah Kamar, a fantastic professional. So number 1. Number 1. Mahira Khan, a fantastic human being. Number 2. Mavish, again, a fantastic actor. Number 3. Number 3. All right. Have you ever had a crush on a co-star or a colleague while working on a project? Yes. What? 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 क्या? हाँ, जब मगर सिंगल थे हम. तो अच्छा, okay, ठीक है, नाम फिर से। नाम नहीं, बताइए। नाम शायद नहीं बता All right. सकते. If you woke up one day as Shaista Lodi, you would Unbox my fillers. unbox my fillers. Best and worst part Dissolve of my fillers. Dissolve my fillers. Hyaluronidays. Shaista, we love Some you. days. We love you. We still do. Listen, Shaista, Why I do didn't you say got anything. issues with the fillers? You gotta unbox it. Yes. Best and worst part of being Sarwat Gilani. Best part of being Sarwat Gilani in Pakistan is the love and respect that I get. It's very humbling, truly. The worst part is when I'm hiding, they recognize my face. They recognize my voice. So I can just never hide and do anything like crazy. अगर आप एक्ट्रेस ना होती तो आप क्या होती? मैं माइकल एंजेलो की असिस्टेंट होती. क्या बात है? मैं पेंटर होती. क्या बात? और मैं सब सीख लेती उससे. कभी कभी तो ये कहती है काश मैं प्लास्टिक सर्जन होती. है? कहती है I have long fingers. Sometimes हाँ, you say that. नहीं, कि, like I have you know, nimble fingers. Yes. Nimble fingers. Nimble fingers. इन लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी अगर आपको देनी हो तो? सना जावेद, मथीरा और मायरा खान. Why would you do this to me? I'm just asking. No pressure. No pressure. No Okay. Mathira को मैं देना चाहूँगी कि she should come back to hosting. She was a nice host, but वही again थोड़े plasticity कम करनी है. Mahira
We love seeing her, and we're very proud of her for representing Pakistan on every level with a lot of dignity and grace. Yeah. एडवाइस आप क्या देंगी? मैं एडवाइस मैं दूंगी कि फिल्म करें नैरेटिव देख के. टीम्स तो वो हमेशा अच्छी लेती हैं, बट नैरेटिव भी बहुत इम्पोर्टेंट है. जरूरी होता है. एंड इट्स ओके अगर माहिरा मेन लीड ना भी करे, कोई ऐसा कैरेक्टर करें जहाँ पे उनको अपनी वर्सेटिलिटी एज एन एक्टर दिखाने का मौका मिले. सना जावेद. सना जावेद, congratulations, in order. A current actor that you might think is hot and sexy. Age का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है. Male actor. Male Can I be actor. included in that group? तुम्हारी आएगी. तुम्हारा आएगा. तुम्हारा I भी think आएगा. Umair Rana is he's a dear friend, our dear friend. But also he's a fantastic actor. And he's classy. I could finally have a conversation about music, art, बहुत ज़्यादा poetry. conversation नहीं करना बस. हो गया ना, चुड़ैल्स में किया था. अगर चुड़ैल बनने की जरूरत है तो But Umair is the cutest. Like I could talk about anything under the sun with him. Alright, done. Thank you. Thank you. Okay, gift packet box आपका नहीं हुआ अभी तक. अभी तक फहद की बारी है. Done. तो उनके सवाल बारी है. बेहतर हुए तो. Let's फहद, see. coming to you. All right, let's do this. Which Pakistani actress do you think has had a lot of work done? I think Matthias got a lot of work done. Where? Everywhere. A lot of work done down south. Yeah. हम इस शो से बाहर जिंदा नहीं जा सकेंगे. If you woke up as the Prime Minister of Pakistan, you would? I would focus on the people of the country, not the land, the people of the country. Because the land is not Pakistan, the people are. Good answer. Good answer. Thank you. What's the most embarrassing thing your partner has ever done in front of you? मतलब सरवत ने क्या embarrassing situation पैदा कर दी है जिससे आप बहुत embarrass हो? डीप सांसें ले रहे हैं. Ooh. ऐसे कई मौके आए हैं. अकड़ी ऐसे- है. Let's not go to off the One छोटा सा. I think kabhi few instances where someone is talking to me and a girl is there and we're talking and she's talking work because मुझे मिलने के लिए महीने लगना wait करना पड़ता है. So when they see me at a party they go great, we can meet him. Yeah. They don't have to go through, don't have to wait suddenly and they just want to not let go. तो सरवत आती है और बिल्कुल वहाँ पे ना कि भाई बात सुने, आप क्लिनिक चलें, हाथ पकड़ के मिले जाते. And so that's It's my time, man. मतलब तुम कस्टमर भगा देती हो तो basically. मतलब Customer दिहाड़ी खराब. line But लगी it's है. very like Customer भगा देती है. मतलब और ऐसा भी नहीं ना कि subtly मतलब बिल्कुल like boom खत्म like चले that. like that. So it's among lesser things among lesser things what that I can talk about. There have been others. What's worse to forget, an anniversary or a birthday? None. Valentine's Day. Valentine's Day, no? I am scarred. I cannot tell you. No matter what you get, doesn't matter. If you don't get that rose At 12 a.m. on the 13th, you're screwed. No matter what you do afterwards, end of story. Like I have PTSD Urdu. from Valentine's Day से मुझे post traumatic stress disorder 12 हो तारीख से गया तुम पागल हो जाते हो basically. भाई और somehow ऐसे होता है कि सब ले आता है वो रोज जो है ना वो 13 की रात जब 14 की 12 a.m. वो रोज नहीं आता तो बस then it's गड़बड़ जाता है. then फिर it's रोज done. गड़बड़ है. बट Then मैं it's आपको done. बताऊं मैंने एक दफ़ा क्या किया दीपक. मैंने एक दफ़ा फहद को क्लिनिक पे बहुत ब्यूटीफुल बड़ा सा बुके भेजा और किसी और की राइटिंग में मैंने बहुत ही ज़रा टैकी सा एक मैसेज भेजा. इससे मुझे डरते डरते फ़ोन किया. इसने कहा बेबी तुमने कुछ भेजा है? मैंने कहा नहीं. मैंने कहा क्यों क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ. मैं ठीक हूँ मैं कह रहा हूँ 6 बजे. I'm like छुपा दो मैं Classic. Don't my It was staff, so fun. it pretend it never happened. I don't know who it is. Just pretend it never happened. फहद ने कार्ड खोल के गिरा. Fill in the blanks. Or let's just say an actress that needs an appointment with you. तिसारी हैं किस किस का. No, I'm just trying to be respectful. एक का also. नाम ले लो उसने काम करवाया और तुमने छुपा के रखा हुआ बता नहीं रहे. नहीं ऐसे ऐसे बता ही नहीं तो सकते. अमानत है उनकी मेरे Yeah. पास. I can't ever disclose that information. मतलब it's not like hair club के बिलबोर्ड लगा के सब अपनी शक्लें लगा दे. ऐसा हम नहीं. तो ऐसे जब मैं तो क्लिनिक में ऐसे छुपा रहा होता हूँ सोचता है गर्लफ्रेंड एक आई यहाँ से ही तो इसको उस कमरे में चलो एक नाम बता दो जिस पे एतराज ना हो. one that needs appointment with me Mathira Alright. safe
Safe. Sorry. What advice would you give to Shaista Lodhi? I would tell her to, man, tone down, just go slow, because she's a beautiful woman. But if you keep on doing these treatments, then you get filled up with something, a gel which is not natural, starts showing. पानी भर जाता है. वो पानी पी के वो जेल भर जाता है ना, तो आपका फेस थोड़ा अजीब लगने लगता है. So you gotta go slow. Okay. At gunpoint, if someone had said that you have to marry an actress, who would you pick? If I'm marrying an actress, Gunpoint पे. gunpoint पे. I would marry. Thank you for putting the gunpoint thing. नहीं, an actress जिससे शादी हुई उनकी बात But नहीं हो thank रही. you for saying gunpoint. You're not winning this डब्बा. नहीं, if you were single. But I'm saying thank you for saying gunpoint, because I was on gunpoint, so my choice is under duress. Under duress, It's yeah. not like I'm dying to No, do it. you're not. But I'd probably be Mahira. ओए आया भी तो ऊपर से हाय आया. अल्लाह. Gunpoint. Gunpoint पे Mahira. Gunpoint पे Mahira किसको No, मिलती है? मतलब मैं तो मतलब. Cutie. I agree. Oh, in a bad way. In a bad नहीं way. नहीं नहीं, this in a is good fine, way. this is fine. Mahira. True or false? I've checked out a patient's Instagram. True. Who, according to you, has the brightest future? Sajal Ali, Saboor Ali, Hania Amir, Sana Javed. Sajal Ali. Yeah. Sajal Ali. A current actress you think is really hot, apart from Sarwat. You're so smart. You play it so safe. Thank you. I appreciate that. Deepak, I appreciate that. I think Mahira is really hot and really sexy. Wow. I think she's very classy also. Last question. Do you spy on your wife's social media accounts? Sometimes, just to keep track. Random checks. Sometimes. Sometimes. I will not tell you the frequency, All right. but random checks. That's All not right, so guys. frequent. Chapa. Chapa. This was a rapid fire round और इसी पे हम शो के एंड पे आते हैं. मेरे ख्याल में सरवत ने डेफिनेटली ज़्यादा अच्छे जवाब दिए हैं. Yay! ऑडियंस अग्री करेगी. डब्बा तो घर पे ही जाना है, दोनों ने खा लेना, मियां बीवी हाँ, और बच्चों ने. साथ ही. लेकिन सरवत wins this mystery box. Thank you, Deepa. I think that's a bit of prejudice also. You've always favored Sarwat more. Well, I've always of seen that. course. चलो, हमेशा से. मैं तुम्हें ईदी बटवे में से अलग दे रही हूँ. फिक्र क्यों कर रही हो? As we come to the end of आपकी कहानी विद दीपक परवानी, पहले तो हम सरवत और फहद का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. वो शो पे आए, उन्होंने अपना टाइम दिया. It was lovely talking to both of you. It was lovely being here, Deepak. You're such a fantastic host. Now, I didn't know that. I've known you over decades and you're fantastic. You should Thank do you, this guys. more I often. think this is definitely something that you should do. Thank you. And Thank you for the Thank you love. मेरी जान. रैबर Thank you. कूलर आपका हुआ. Okay. और ईदी में दूंगा जरूर. Okay. और इस पे we would like to close आपकी कहानी विद दीपक परवानी जी. I hope आपको ये एपिसोड पसंद आया. आपको ये सेकंड एपिसोड पसंद आया. ऐसे एपिसोड बहुत होंगे और बहुत सारे खूबसूरत लोग आएंगे और अपनी अपनी खूबसूरत कहानियाँ हमें सुनाएंगे सिर्फ डॉन न्यूज़ पर. शुक्रिया. थैंक यू.